एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का जो भाड़ा जो है एयर टिकट का कितना हो गया? ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफर कराएंगे। क्या दुस्थिति है क्या? कोई स्थिति नहीं, इतनी महंगाई। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर अब बिहार सरकार नई पहल शुरू कर रही है और बड़ा फैसला किया है। नीतीश कैबिनेट ने फैसला किया है कि बिहार में 6 नए एयरपोर्ट बनेंगे। उस नए एयरपोर्ट से न सिर्फ एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि तमाम जितने भी यात्री हैं जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। और सरकार ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूरे डिटेल से बताया है कि आखिर ये 6 एयरपोर्ट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसमें क्या काम होगा और कैसे होगा, तमाम चीज़ों की जानकारी सम्राट चौधरी ने दी है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। क्या वो संभव हुआ? तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। पहले आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कैबिनेट सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है कि राज्य के 6 जगहों पर नए छोटे एयरपोर्ट्स बनेंगे। वो छोटे एयरपोर्ट्स होंगे मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। और इसे विकसित करने के लिए राज्य सरकार और एएआई के बीच बहुत जल्दी एमओयू होगा और क्षेत्रीय संपर्क जो है वो बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली के बीच बिहार के मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर सहित 6 छोटे हवाई अड्डों को केंद्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत विकसित किया जाएगा और इस पर जो है एक सहमति बन गई है। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि 6 हवाई अड्डों के विकास के लिए प्रत्येक को 25 करोड़ की राशि दी जाएगी, जिससे कुल 150 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा पहले से ही विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में है, जबकि अन्य 5 हवाई अड्डों के लिए राज्य सरकार भूमि, बुनियादी संरचना और दूसरे स्तर पर सहयोग करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो केवल हवाई अड्डा विकास के लिए ही समझौता हुआ है, बहुत जल्द इसमें निर्माण कार्य के बाद संचालन और रख रखाव के लिए अलग से एक नया एमओयू बनेगा, जैसा कि पहले दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों के मामले में किया गया था, यानी वो लेवल मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने का माध्यम बनेगा, ताकि औद्योगिक विकास, पर्यटन और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में यह प्रभावी भूमिका निभाएगा। देखिए, ये बातें कही हैं सम्राट चौधरी ने। अब आपको सुनाते हैं, अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस पे क्या कहा है। देखिए, तेजस्वी यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई सफ़र करेंगे। क्या हुआ उसका? क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सुनिए। कब होगा, नहीं होगा, क्या है? एक आध बार सर्वे तो नहीं हुआ। बिहटा का एयरपोर्ट भी बनना पहले से प्रस्तावित है। हम ही लोग जब कैबिनेट में था तभी हम लोग लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था उसी समय, जब 15 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री हम बने थे। तो उसके बाद से क्या होगा? कोई तेजी तो दिखी नहीं। मेरा बजट भाषण में सुनेंगे, उस समय हमने डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की बात की थी, वही काम चल रहा है। तो एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का जो भाड़ा जो है एयर टिकट का कितना हो गया? ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफर कराएंगे। क्या दुस्थिति है क्या? कोई स्थिति नहीं, इतनी महंगाई, इस पे कोई ध्यान नहीं है। तो आपने सुना कि एक तरफ सरकार इस फैसले को बड़ा बता रही है कि 6 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, छोटे एयरपोर्ट्स बनेंगे, लेकिन 6 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे जिस पर 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन साथ ही साथ इस विपक्ष भी इस पर सरकार पर निशाना साध रहा है कि आखिर पहले जो सरकार की जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं का क्या हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।